भाई साहब विराट कोहली की तुम सिर्फ सेंचुरी वेंचुरी मांगते रहते हो, उधर अगर मगर का टोला भी लाइक अबे इसकी एक एक सेंचुरी नहीं बर्दाश्त हो रही, ये 28,000 रन बनाने की कगार पे खड़ा है। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी का। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कुछ ही घंटे के बाद इंडिया का पहला ओडीआई मैच शुरू होने वाला है दोपहर को 1:30 बजे। स्वागत है भाई लोगों। कहां से शुरू करते हैं हम मीटर, मतलब उस हिसाब से भाई लोगों। शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पूछना मेरी प्रिंसों से बंद कर दो प्लीज, कृपा करके, कि रोहित शर्मा विराट कोहली कितने महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर। देखो मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, गिल बहुत इज्जत करता है रोहित की भी, विराट की भी। आज पता है तुम लोगों को कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में क्या कहा है शुभमन गिल ने? लिख रखा है मैंने, लिख के लाता हूं मतलब उस हिसाब से। विराट कोहली के लिए कहा है शुभमन गिल ने कि रोहित शर्मा, भाई जो जर्नलिस्ट ने सवाल किया, आगे से गिल ने कहा कि भाई जिन दो प्लेयरों के बारे में आपने मुझसे सवाल किया है, एक तो ग्रेटेस्ट ओडीआई ओपनर हैं और दूसरे ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर हैं, और ये दोनों के होते हुए मेरी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल प्लेयर हैं। बात भाई शुभमन गिल की नहीं है। अगर शुभमन गिल की चलेगी तो वो 27 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे, और अगर मगर का तो वैसे भी नहीं चल पा रही है, तो तुम चिंता मत करो, ये टेंशन वेंशन लेनी भूल जाओ। अब रही बात वो चाहता है कि नहीं चाहता है, हालांकि यहां पे कुछ लोग बोलते हैं भैया शुभमन गिल ना गाली खाने के डर से रोहित और विराट को कह देता है कि हाँ हाँ वो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अरे नहीं यार भैया, इसमें गाली खाने की क्या बात हुई है? मतलब इसका मतलब कि अगरकर और गौतम गंभीर ने ठेका ले रखा गाली खाने का, वो भी तो ये सोच के मना कर सकते हैं कि अभी तो भाई वो ऐसे तो गिल भी कह देता अभी 2 साल पड़े हुए हैं उस तरीके से। शुभमन गिल ने तो इवन ये भी कहा है कि हर ओडीआई सीरीज, हर ओडीआई मैच हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। हालांकि मुझे हमें 5-5 मैचेस नहीं मिल रहे हैं, 3-3 ही मिल रहे हैं, मैचेस कम हैं, लेकिन हाँ कंबिनेशन हम देख रहे हैं, कौन सी कंडीशन में किस तरीके का कंबिनेशन काम करेगा। तो उस तरीके से पहले शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस निपटा देते हैं, फिर आता हूं विराट कोहली के ऊपर। विराट कोहली फैंस इन द हाउस गाइस, जल्दी जल्दी आ जाओ। सवाल हुआ कि भाई वो आजकल चल रहा है ना कि कौन सा फॉर्मेट इजी है, विराट कोहली ने इजीएस्ट फॉर्मेट चुन लिया उस तरीके से। शुभमन गिल ने कहा कि भाई मैं नहीं मानता कि भाई ये फॉर्मेट इजी है या ये मुश्किल है, ऐसा सारे फॉर्मेट ही मुश्किल हैं, तो कोई भी फॉर्मेट ऐसा नहीं है कह सकते कि ये इजी है। तो कुल मिला के बात ये है, मैं क्या लेट्स लाफ गाइज, शुभमन गिल ने सीधा हमारी मंजू मतलब संजय मांजरेकर को आतू कर दिया यहाँ पे इनडायरेक्टली तरीके से, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तरीके से। T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया शुभमन गिल को, मेरी प्रिंसों को। निबियां थोड़ी सख्ते में हैं, निबियां थोड़ी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, और इसी चीज से डरी और सहमी हुई थी कि हमारा जो राजा है निबियों का, उससे क्या सवाल होगा। सवाल हुआ भाई कि तुमको बुरा तो लगा होगा भाई T20 वर्ल्ड कप की टीम से हटा दिया। यार देखो कितना अच्छा जवाब दिया है शुभमन गिल ने, तालियां बज जानी चाहिए भाई साहब, इतना तगड़ा जवाब दिया उस आदमी ने। अगर वो चाहता, मेरे रियानू मेरे जानू की तरह ये भी कह सकता था कि जिस वर्ल्ड कप की टीम में या जिस टीम में मैं नहीं हूं, मैं सेलेक्ट ही नहीं हुआ, तो वो वर्ल्ड कप में देखता ही नहीं हूं, ऐसा भी कह सकता था वो। लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसने ये कहा कि मैं आई रिस्पेक्ट द सेलेक्टर्स डिसीजन, जो उन्होंने डिसीजन लिया भाई रिस्पेक्ट करता हूं उसकी, और साथ में ऑल द बेस्ट भी बोला है टीम इंडिया को कि वो हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लेके आए। और इससे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोली है वो ये कही है, जो मेरी किस्मत में है वो मेरे से कोई ले नहीं सकता, छीन नहीं सकता। तो जो मेरी किस्मत में होगा वो चल के आएगा। बाकी रही बात, मैं अपना तैयारी कर रहा हूं और मेहनत करता जाऊंगा और मुंह तोड़ जवाब दूंगा गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए आईपीएल में। ऐसा नहीं बोला है, ऐसा मैं बोल रहा हूं तुम लोगों को। कोई तो बात मैं आके ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा, या सिर्फ टेपा टपाई करके चला जाऊंगा उस तरीके से। तो ये रहा भाई लोगों प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल का जवाब। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर फिर से कहा है कि मैं भाई, और ये सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, तंग मत करो, मेरी प्रिंसो ऑलरेडी सताई हुई है अगर मगर के टोले की, और सवाल मत करो भाई लोगों। आगे भाई विराट कोहली वाले आगे सारे आ जाओ भाई लोग, आ जाओ भाई। बहुत स्पेशल डे है विराट कोहली इन द हाउस गाइज के लिए। क्यों है स्पेशल? रिकॉर्ड की झड़ियां लगने वाली हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिन होने वाला है 11 जनवरी का विराट कोहली के लिए। क्या क्या होने वाला है भाई लोगों? विराट कोहली 25 रन दूर है, सिर्फ 25 रन दूर 28,000 रन बनाने से, 28,000 इंटरनेशनल रन बनाने से सिर्फ 25 रन दूर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई लोगों, उसके आगे जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में, विद अ मार्जिन ऑफ 20 इनिंग्स। जो लोग विराट कोहली की 2 पारियों में 0 आने से कह रहे थे कि विराट खत्म हो गया, ये हो गया, मैंने उस दिन भी कहा था, बैठा हुआ हाथी खड़े कुत्ते से बड़ा होता है। और ये बात मैंने ना हाथी के लिए कही थी ना कुत्ते के लिए कही थी, जो समझने वाले थे समझ गए। दोबारा बोल रहा हूं, बैठा हुआ हाथी खड़े कुत्ते से बड़ा होता है। 0 आ गई थी तो क्या हो गया था? अभी भी वो बंदा 20 पारियां कम लेके बैठा हुआ है, 28,000 फास्टेस्ट पहुंचने वाला है भाई लोगों, सिर्फ 25 रन की दूरी पे है। ये तो हो जाएगा ना,
ये हो जाएगा या इसमें भी गलती का है? उसके बाद आगे देखो भाई लोगों, उसके बाद भाई आगे देखो, 94 रन्स टू बिकम इंडिया टॉप ओडीआई रन गेटर वर्सेस न्यूजीलैंड। चलो ये तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो चीजों पे ज्यादा ध्यान दो भाई लोगों, एक तो ये कि 25 रन दूर है फास्टेस्ट 28,000 रन पूरे करने से, और एक चीज जो तुम लोगों ने भाई लोगों ध्यान नहीं दिया है वो है उधर 42 रन दूर है सेकंड ऑन दी ऑल टाइम इंटरनेशनल रन स्कोरर लिस्ट में। तो 25 रन चाहिए हैं 28,000 रन पूरे करने के लिए फास्टेस्ट, और 42 रन चाहिए हैं उस लिस्ट में दूसरे नंबर पे आ जाने के लिए। और क्या है आगे, 1 सेंचुरी टू ऑन द मोस्ट इंटरनेशनल हंड्रेड्स वर्सेस न्यूजीलैंड, 150 प्लस स्कोर टू रीच 100 इंटरनेशनल 50s एट नंबर 3। तो मुझे ये सारे रिकॉर्ड टूटते हुए दिख रहे हैं। टूट जाएंगे ना भाई यार टूट जाने चाहिए यार भाई, बहुत माहौल बना हुआ है, पिछले महीने से इंतजार कर रहे हैं। देखो यार इसमें ये 25 रन वाला तो पक्का तोड़ देना, कम से कम एक रिकॉर्ड की तो बात कर लेंगे। और रही बात ये 42 रन वाला, ये 25 और 42 रन वाला तो कम से कम टूटना चाहिए, हाँ नहीं तो भाई काम खराब हो जाएगा। और रही बात सेंचुरी की, फॉर्म बहुत तगड़ी है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम है, हल्के में नहीं ले सकते। हालांकि शुभमन गिल ने कहा है भाई हमने ठेका नहीं ले रखा, कौन आधी अधूरी टीम आ रखी है कौन नहीं आ रखी, हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से खेलने वाले हैं, बात खत्म हो गई है। ठीक है भाई लोगों, तो ये है भाई लोगों विराट कोहली का हिसाब किताब। बहुत स्पेशल डे रहने वाला है भाई लोगों विराट कोहली के लिए। रोहित शर्मा फैंस इन द हाउस गाइज अगर यहां पे हैं तो जल्दी आ जाएं भाई लोगों, क्योंकि रोहित शर्मा के लिए भी एक बहुत अच्छा करियर रहा है, इंटरनेशनल करियर रहा है आज तक। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल करियर अमंग इंडियंस, 24 साल 1 दिन सचिन तेंदुलकर 1989 से 2013 के बीच में यह इंटरनेशनल करियर था सचिन तेंदुलकर का, 24 साल का करियर। इससे बड़ा करियर भाई लोगों हो नहीं सकता, और मुझे लगता नहीं है इससे बड़ा करियर किसी का इंटरनेशनल करियर किसी भी प्लेयर का रहने वाला है। अगर मैं सिर्फ इंडियन प्लेयरों की बात करूं, वैसे भी ओवरऑल में भी बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यह तो रिकॉर्ड टूटना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। एग्री करोगे तुम लोग? मेरे ख्याल से एक ही लड़का है जो यह रिकॉर्ड तोड़ सकता है, वो है वैभव सूर्यवंशी। और इस बात को लेके भी एग्री करना पड़ेगा तुम लोगों को, हालांकि अभी बहुत अर्ली है, लेकिन इस बात को लेके भी एग्री करना पड़ेगा, जो प्लेयर करियर 15 साल से ऊपर हो जाता है वो प्लेयर भाई लोगों हल्का प्लेयर नहीं हो सकता, छोटा प्लेयर नहीं हो सकता। रोहित शर्मा का करियर 2007 में शुरू हुआ, 2026 आ चुका है, और यह करियर 2027 से पहले खत्म हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए है। अगर ऐसा हुआ तो भाई लोगों करीब करीब मतलब 20 साल का करियर हो जाएगा। हालांकि अभी 18 साल 201 दिन का करियर हुआ है रोहित शर्मा का, और ये लगता नहीं है ऐसा। मतलब रोहित शर्मा को 18 मतलब 19 साल का करियर लगा लो तुम, ऑलमोस्ट हो गया है। बहुत बड़ा करियर रह गया है भाई, बहुत बड़ा करियर हुआ है यार। अनिल कुंबले से आगे निकल गया था रोहित शर्मा अभी कुछ दिन पहले। अच्छा चलो एक सीधा सवाल है, क्या इसमें रोहित शर्मा सेकंड नंबर पे आ सकता है? 19 साल 311 दिन पे आ सकता है रोहित शर्मा। हालांकि अभी मैंने खुद कैलकुलेशन नहीं की है कितने दिन बचे हुए हैं 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेके, वर्ल्ड कप का फाइनल किस दिन होगा, वहां तक कितने दिन होते हैं कितने नहीं होते हैं, लेकिन सीधा अभी 2026 चलो पूरा ये लगा लो, यार होना चाहिए सेकंड नंबर पे तो आना चाहिए भाई रोहित शर्मा। और अगर सेकंड नंबर पे आ गया तो कमाल हो जाएगा। हालांकि विराट कोहली का भी करियर कोई कम नहीं है, सिर्फ 1 ही साल का फर्क है। विराट कोहली का जो डेब्यू हुआ है वो 2008 में हुआ है, आई थिंक अगस्त में हुआ है, अगस्त में हुआ है, 18 अगस्त सर्च करता हूं। विराट कोहली का डेब्यू 2008 में तो पक्का हुआ है। विराट कोहली डेब्यू कब हुआ है? मैंने 18 अगस्त फायर भाई साहब, 18 अगस्त 2008 को विराट कोहली का डेब्यू हुआ था, वनडे डेब्यू अगस्त 18 2008 अगेंस्ट श्रीलंका, दम्बुला में ये हुआ था भाई लोगों। और विराट कोहली ने 12 रन बनाए थे उस मैच में। और उसके बाद T20 इंटरनेशनल 12 जून 2010 को अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और टेस्ट डेब्यू जो हुआ वो 20 जून 2011 को हुआ है। तो विराट कोहली को भी ये लगा लो तुम 2008 से 12 वो साल पकड़ लो, 12 और 5 ये ले लो, 17 हाँ, तो 17 प्लस साल तो हो गए भाई, विराट कोहली को भी हो गए 17 साल कुछ महीने कुछ दिन मतलब हो गए हैं उस हिसाब से। लेकिन रोहित शर्मा का मैं वाकई यार मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी तो आया था, मतलब ऐसा एक इंप्रेशन पड़ता है ना, अरे अभी 2012-13 में तो कहानी शुरू हुई थी। हालांकि 7 वाले वर्ल्ड कप में था रोहित शर्मा उस हिसाब से।